लेते हैं अगला सवाल। यहाँ पे सोमनाथ पोद्दार ने हमें अपना सवाल भेजा है हर्ष, और योर मनी ये काफी देखते हैं और इन्होंने अपने लिए कुछ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाई हुई है। म्यूचुअल फंड में इनफैक्ट इन्होंने निवेश करना शुरू किया है योर मनी देखकर ही। गोल्ड फंड इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया हुआ है, जिसको लेकर इनका सवाल है। AIG का गोल्ड फंड है इनके पास। इन्होंने अपनी SIP की शुरुआत की थी अप्रैल 2009 से लेके दिसंबर 2011 तक, और अब ये कह रहे हैं कि जो नोशनल रिटर्न है इन्वेस्टमेंट की अवधि के दौरान वो वेरी हुआ है -65%, यानी 7.87 जो इसकी NAV थी 26 जून 2013 तक, प्लस 35% जो NAV थी 20 सितंबर 2010 तक। एवरेज कॉस्ट अगर देखें तो 12.98 के आसपास रही है। करंट NAV एज ऑन 23 जून रिटर्न नेगेटिव है 16.42%। तो अब इनका सवाल है कि फ्यूचर क्या है इस गोल्ड फंड का और गोल्ड एज एन एसेट क्लास का, क्या अपने पोर्टफोलियो में इसको शामिल करके रखना चाहिए या नहीं। पूछ रहे हैं कि करंट NAV पे क्या इनको रिडीम कर लेना चाहिए और किसी और फंड में जो कि 5 स्टार रेटेड हो उसमें निवेश की शुरुआत करनी चाहिए या नहीं। तो सबसे पहला सवाल, इनका सवाल पढ़कर मुझे ये आया है जहन में कि अपने फंड की परफॉर्मेंस को आप NAV के बेसिस पे जज करेंगे या आपको जो रिटर्न मिल रहा है उसके बेसिस पे। तो फिर रिटर्न भी इन्होंने दिया है, लेकिन एक्चुअली खैर बात नहीं हो पा रही। पोद्दार जी की अगर हम ये देखें कि इन्होंने क्या किया है, ये गोल्ड फंड नहीं है, ये गोल्ड माइनिंग कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। तो शायद उस समय जब पोद्दार जी ने इसमें किया था, तो अगर मैं एक मुहावरा दूं तो इनको इन्वेस्ट करना था ऑरेंज जूस में, और इन्होंने ऑरेंज के बगीचे खरीद लिए। ओके। और इसका जो इंडेक्स है FTSE गोल्ड माइनिंग इंडेक्स, उसकी अगर हम गोल्ड प्राइसेस जो यूके में है उसके साथ कोरिलेशन देखें तो बहुत ज्यादा कोरिलेशन नहीं है। तो ये हमको ऐसा लगता है कि अगर जो ऑरेंज जूस के भाव बढ़ेंगे तो ऑरेंज के बगीचों के भी भाव बढ़ेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है, क्योंकि ये देखा गया है कि ये जरूरी नहीं है, क्योंकि कई कारण हो सकते हैं उसके। तो सबसे पहला तो अगर ऑरेंज जूस में इन्वेस्ट करना था तो आपने ऑरेंज के बगीचे क्यों खरीदे, डायरेक्टली ऑरेंज जूस में ही इन्वेस्ट करते, गोल्ड फंड में करते। ये गोल्ड फंड नहीं है, ये गोल्ड माइनिंग कंपनीज फंड है। तो ये सबसे बड़ी एक मेरे ख्याल से प्रॉब्लम है इनके साथ, ये मेरे ख्याल से चूक हो गई है, चूक हो गई है। सेकेंड, ये अब ये इन्होंने सिप किया और ये उसी तरीके से हो गया कि इन्होंने पौधा लगाया। अब सिप से आप कर रहे हैं तो ओवर पीरियड आपको रिटर्न मिलेगा। अब ये उनको पता है कि ओवर टाइम रिटर्न, गोल्ड ने सिप में 30 सालों में इन्फ्लेशन जैसा रिटर्न दिया, अगर ये गोल्ड फंड भी होता। लेकिन ये उसी तरीके से इन्होंने पौधा लगा दिया, अब उसको निकाल के देख रहे हैं, बढ़ा नहीं बढ़ा, बढ़ा नहीं बढ़ा। उस तरीके से ये बढ़ नहीं पाएगा। आपको जो उसको समय लगता है उतना देना पड़ेगा। ये एसेट क्लास ऐसी, आप डेट में लगाइए, उसमें आप खोल के देखते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसकी एक फिक्स्ड बढ़ने की अवधि होती है। अगर आप वोलेटाइल, मतलब जिसे कहते हैं कि जिसमें बहुत उतार चढ़ाव होता है, आपको अगर गोल्ड में लगाना है, इक्विटी में लगाना है, तो सिर्फ इसीलिए किया था कि आप उस उतार चढ़ाव का फायदा उठा सके। अब आप उसको देखते रहेंगे तो आप उसमें फायदा कभी नहीं कर पाएंगे। तो और सबसे बड़ी चीज, इन्होंने शायद ये डिसीजन बताया ही नहीं कि क्या इन्हें ऑरेंज जूस में इन्वेस्ट करना चाहिए था। बिल्कुल। तो गोल्ड में क्या करना चाहिए था, पहले बात तो किया नहीं। तो इक्विटी में कितना, डेट में कितना, आई थिंक दैट इज अ मच बिगर डिसीजन देन इस फंड में बना। मेरे ख्याल से तो ये फंड की चॉइस ही सही नहीं थी। अच्छा। ओके, सो क्लियरली बिकॉज ये खाली फॉरेन कंपनीज में इन्वेस्ट करती है, कोई गोल्ड माइनिंग कंपनी इंडिया में नहीं है। ओके, ये एक आध जो है वो बंद है शायद। तो क्लियरली ये तो फॉरेन फंड है। तो मतलब मेरे ख्याल से ये इन्वेस्टमेंट ही गलत था, और जो एक बुनियादी जरूरत थी इनकी कि इक्विटी में कितना करूं, डेट में कितना करूं, और गोल्ड में करूं तो गोल्ड फंड में करूं। तो अब ये क्या करें इस चीज को लेकर? इससे तो निकल जाना चाहिए। और ये एक अनदर चीज है, कई बार इन्वेस्टर आते हैं कि मैंने 100 रुपए में लगाए थे जी, अब 60 हो गए, मैं निकल जाऊं कि रुका रहूं 100 होने तक। आई थिंक मार्केट्स डोंट केयर कि आपने 100 में लगाया था, आज उसकी कीमत 60 है, क्या आप 60 में उसको खरीदोगे? अगर आपका जवाब है कि मैं नहीं खरीदूंगा तो बेच दीजिए, बिकॉज दैट इज द डिसीजन यू आर टेकिंग बाय होल्डिंग ऑन। बिल्कुल। आप इसेंशियली उसको 60 में आज खरीद रहे हैं, अगर उसको आप बेच नहीं रहे हैं तो क्लियरली मेरे ख्याल से निकल जाना चाहिए। और क्या कोई दूसरा गोल्ड फंड इनको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए, और अगर हाँ तो कौन सा?
तो अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो इससे तो निकल ही जाना चाहिए। आप एसबीआई गोल्ड कर सकते हैं, एसबीआई गोल्ड फंड है, रिलायंस गोल्ड सेविंग्स फंड है, दे आर गोल्ड फंड्स एंड दे आर इंडियन गोल्ड फंड्स, बिकॉज इंडियन गोल्ड प्राइसेस में एक तो डॉलर रुपी का भी इम्पैक्ट होता है, कस्टम्स ड्यूटी का भी इम्पैक्ट होता है, तो इंडिया में है, इंडिया के गोल्ड फंड में करें तो ज्यादा ठीक रहेगा, तो टू द एक्सटेंट गोल्ड में करना है। जी, तो यहाँ पे सोमनाथ जी के साथ साथ तमाम दर्शकों को भी हम बता दें, आप गोल्ड फंड में निवेश कर सकते हैं, लेकिन एसआईपी के जरिए आपको ये निवेश करना चाहिए और अपने पोर्टफोलियो में इसका एलोकेशन 10 से 15% से ज्यादा मत रखिएगा। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया शो पर आने के लिए हर्ष, और योर मनी मैच के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।